सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, आपका क्या नाम है? बीके शर्मा जी। ये कौन सी जगह है? ये परम विहार गेहरू का एक पार्ट है, परम विहार कॉलोनी जी। जी। तो ये काफ़ी पानी भरा हुआ है। ये पानी जब से पीएनसी ये रोड बनाना शुरू किया, जी हाईवे जी रिंग रोड, जी। तब से ये स्थिति हुई है। इससे पहले एक बूंद भी यहाँ पानी नहीं लगता था कभी जो है। ये पीएनसी की लापरवाही सामने आई है। पीएनसी की लापरवाही से आज हम लोग नरक की जिंदगी भोग रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। जी आज एक अधिकारी हैं मिस्टर सील, जी यहाँ के डीपीएम हैं, जी उनसे मैंने कहा कि दिखाया भी बुलाकर कि ये स्थिति में हम लोग जी रहे हैं आपकी लापरवाही के चलते। जी तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि घर ऊंचा करा लीजिए। जी। अब बताइए, हम पानी में डूब करके मर रहे हैं जी। और वो कह रहे हैं कि घर जो है ना ऊंचा करा लीजिए। आजकल साइंस बहुत डेवलप कर गया है। जी घर ऊंचा करा लीजिएगा तो पानी नहीं लगेगा। जी। तो घर ऊंचा करा लेंगे, पानी नहीं लगेगा। रोड पर कैसे पानी, रोड भी ऊंचा करा लेंगे हम? जी ये उन्होंने इस तरह की जवाब दिया। जी। तो अपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत दयालु हैं और बाबा भी हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से ये कहना, नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोगों को ये नरक जैसा ज़िंदगी जो भोग रहे हैं, इसका कोई निदान निकाला जाए और इनसे पीएनसी से निकलवाया जाए कि हम लोग जो है नरक की। आज मेरे घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। हम सब जो है ना, गाड़ी हमारी जो है डूब गई है, स्कूटी डूब गया है, बाहर किए हुए हैं, रोड पर जो है रखे हुए हैं सारी गाड़ी। जी। तो अंदर जाएंगे तो गाड़ी बंद भी हो जाएंगी। गाड़ी जो है अंदर जा ही नहीं पाएगी। जी जी, ये स्थिति है पानी की, गाड़ी बंद हो जाएगी। जी। तो यहाँ पर लगभग कितने घर हैं? यहाँ पर जो है ना लगभग 20 घर हैं। जी जी। तो इस हालात में आप कैसे गुजारा करेंगे? यहाँ रहेंगे या बाहर कमरा किराया लेंगे? कैसे जीवन यापन करेंगे? कहाँ से कमरा किराया, सामान ले करके हम कहाँ जाएंगे? सामान मेरा भीग रहा है, सारा घर में पानी घुसा हुआ है जी। कहाँ जाएंगे? तो काफी नुकसान भी हो गया होगा। नुकसान है जी। नुकसान, तो चलिए महोदय जी, इस तरीके से और है कि लग रहा है कि चारों तरफ से घर में पानी भरा हुआ है। कब घर गिर जाएगा, दहशत। रात भर हम लोग सो नहीं पा रहे हैं जी। अगर ये मकान अगर गिर जाता है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ पीएनसी जी और इनकी व्यवस्था जो है जी। अगर धन हानि अगर होती है, सारी जिम्मेवारी जो है पीएनसी की। चलिए, धन्यवाद। हमारा नाम वीरेंद्र यादव है जी। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्या समस्याएं हैं आपकी? यहाँ पर नाला व्यवस्थित न होने के कारण ये पानी भर गया। पहले तो नाला हुआ करता था? पहले होता था, लेकिन जब से ये काम चलने लगा है तब से जो है नाले में व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो क्या हुआ, आपके यहाँ भी पानी भर गया है? हमारी दुकानों में पूरा पानी भरा हुआ है। तो पानी निकलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, हम अपने हाथ से निकलवा रहे हैं। महोदय जी, आप व्यापारियों के नेता हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पानियों की जो समस्या चल रही है, जल भरा हो रहा है। देखिए महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो छोटी से बड़ी खबर हम लोगों की देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। और उसके बावजूद नगर निगम का ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जिसको हमने कॉल न की हो। केवल वो एक बार कॉल उठाने के बाद कहता है ठीक है नेताजी, अभी मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, इंजन भेज रहा हूँ, अभी कर्मचारी भेज रहा हूँ, जेसीबी भेज रहा हूँ। कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और पीएनसी के जो ठेकेदार हैं, मेन सुनने में आया अंकुर जैन ने भी मेरा फ़ोन नहीं पिकअप किया। उसके बावजूद किसी दूसरे का नंबर हमें ऑफिस का मिला, तो हमने फ़ोन किया तो हमसे कह रहा, बदसलूकी से बात कर रहा है कि तुमको ये नंबर कहाँ से मिला। मतलब हम लोगों को नंबर मिल जाए तो बात करने में दुर्लभ है। और उसका पीएनसी की ये लापरवाही कई सालों से है। इसी कृष्णा लोहा भंडार में पिछले 2 साल पहले करीबन 400 बोरी सीमेंट, करीबन 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। आज की स्थिति फिर है वैसे ही 2 से 3 लाख रुपए की नुकसान। गौरी बाजार में बैजनाथ भवन के नीचे परचून की दुकान में सारा मटेरियल तैर रहा है, और उसका मामा कॉस्मेटिक में तैर रहा है, एक बेकरी में तैर रहा, साहू टेलर के वहाँ सारा कपड़ा तैर रहा, गणेश कोटे के वहाँ सारा चावल भीग गया है। और स्थिति ये बुरी है कि सुनने में आ रहा है कि पीएनसी के ठेकेदारों ने
किसी से मिलजुल कर बड़े प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर नाले का जो नियम कानून से नाला जाइए सीधे उसको यूँ टेढ़ा मेढ़ा करके बनवाया है। नाला भी शुद्धिकरण से नहीं बना है। नाले की ये स्थिति है, एक बार जाता है पूरब, फिर पश्चिम, फिर पश्चिम को पूरब, इस तरीके से चक्रव्यूह जैसा नाला बना है। नाला भी शुद्ध नहीं बना है और केवल लूच घसोट चल रही है। जो पैसे दे देता है उसके साथ काम होता है, जो पैसे नहीं दे रहा है और नहीं दे पाता उसका पैसा भी नहीं मिलता। और कई प्रकार की समस्याएं हैं। पीएनसी के रही बात थाने पर, थाने के हमारे चौकी इंचार्ज रोहित चौधरी जी हैं, वर्मा जी, उनको मैंने इतला किया था आज के करीब 10 दिन पहले जब बारिश हो रही थी कि ये पोजीशन होगी। उन्होंने भी पीएनसी से हमारी मुलाकात नहीं कराई, ना ही कोई मीटिंग कराई थाने पर। हमने यहाँ तक की रखी थाने पर मीटिंग हो जाए तो उनसे कुछ डिस्कस हो जाए। जब बनने के लिए उन्होंने पास रखा था कि हम बाज़ार का काम बहुत फास्ट करेंगे। सारी बाज़ार में सारा नाला उखड़ा पड़ा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितना नुकसान होता है और व्यापारियों को जितना नुकसान होगा ये आप समझ लीजिए। नगर निगम जो एक परिवर्तन दल बना रखा है, पूरा नाला टैक्स मतलब किसी के घर में आके ताला लगा देता। इस बार मैं खुली चैलेंज के साथ कहता हूँ, गौरी बाजार सरोजी नगर में कहीं भी आके ताला दिखा दे तब मैं उनको बताऊँगा। चाहे लाखों रुपए व्यापारी का बाकी हो, चाहे घर का हाउस टैक्स हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी प्रकार का टैक्स बाकी हो, हाउस टैक्स के नाम पर, नगर निगम के नाम पर, ना कूड़ा गाड़ी है ना कुछ है। महोदय मैं बहुत उत्तेजित हूँ। व्यापारी हो रहा है, व्यापारी का एक व्यापारी तो इस तरीके की पोजीशन में था कि कल ही 30-35 किलो आटा पिसा के लाया था मुन्ना दाल के नाम से। उसके बाद पूरे आटे में सब में पानी भर गया। हम लोगों ने अपने व्यापार मंडल की तरफ से मदद किया है कुछ, उसके घर में तक चूल्हा जला। महोदय जी देखा जा रहा है डाले पर इंजन लदा हुआ है। तो ये सब प्राइवेट सब दुकानदार अपनी तरफ से ला के जी अपना पैसा लगा के किराए पर ला के और ये कर रहे हैं। चाहे बिजनौर रोड हो, चाहे गौरी हो, चाहे दरोगा किला हो, चाहे गौरी के पीछे का मामला, चारों तरफ जल मगन किए केवल मात्र पीएनसी और नगर निगम की लापरवाही की वजह से। महोदय जी पता होना चाहिए, हमारे यूपी चौथे नंबर पर चल रही है सफाई में। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास जितना भी अधिकारी जो लिख के दे देता, केवल कागज पर काम करा रहा, एक भी धरातल पर काम नहीं है, एक भी धरातल पे काम नहीं है।